नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर देखिए डीमर्जर इवेंट यहां पर हो रहा है। तो जो भी डाउट है डीमर्जर से रिलेटेड सबको यहां पर क्लियर करेंगे। जैसे आपको कितना शेयर यहां पर मिलेगा, अगर आप लॉस में हैं, आपको डर लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए लॉस नहीं है, यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग डिटेल वे में भी आगे चेक करेंगे। साथ साथ इसका डिराइड वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का, उसको निकालेंगे। आपको क्या क्या आपको शेयर मिलेगा, इसको भी चेक करेंगे। एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जैसे कैसे निकाला जाएगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ फ्यूचर ऑप्शन का भी यहाँ पर क्या हुआ है, तो जो भी ऐसे रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल वे में है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, टाटा मोटर्स का आज का भी भाव चेक कीजिएगा तो 381 के अराउंड में देखिए चल रहा है। 42% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग कहाँ पर हुआ ध्यान दीजिएगा, 400 रुपये में। ये देख सकते हैं यहाँ पर ओपन प्राइस दिखा रहा है। कल का क्लोजिंग था, इसको नोट कर लीजिएगा आप। कल का क्लोजिंग 660 रुपीज 75 पैसा का है, 660 रुपये 75 पैसा का है। आप इसको इसलिए नोट करने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नोट नहीं कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप इस भाव को नोट कर लीजिए, बिकॉज 3 महीने में ये आपको दिक्कत होगा, आपको फिर याद नहीं रहेगा। एंड साथ साथ इसको भी नोट कर लीजिए कि किस भाव में टाटा मोटर्स का शेयर लिस्टिंग यहां पर हुआ है। टाटा मोटर्स ने अब इसका नाम चेंज कर जाएगा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको डिटेल वे में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिमर्जर इवेंट हो रहा है, इस कारण से इतना सारा उठापटक चेंजेस देखने को मिला है। बताना चाहूंगा जो भी टाटा मोटर्स का शेयर को होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखे होंगे उन्हें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर मिलेगा। एंड अभी क्या है, आपके पास टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर ऑलरेडी है, तो आपके डीमैट अकाउंट में दो दो कंपनीज का शेयर इस तरीके से दिखने लगेगा इन नियर टर्म्स में। डिमर्जर का रेशियो जो कंपनी ने बताया था वो था आपका 1:1 का बताया है। यहाँ पर देखिए 1:1 का मतलब क्या है, एक शेयर कमर्शियल व्हीकल का एंड दूसरा पैसेंजर व्हीकल का एक शेयर। पैसेंजर व्हीकल के अंदर में आपका ईवी ऑपरेशन बिजनेस रहेगा एंड साथ साथ सर्टेन इन्वेस्टमेंट सच एज जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस रहेगा। यहाँ पर अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर में निवेशित हैं तो आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा। तो फॉर वन शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल आपको मिलेगा। लेकिन किन्हें मिलेगा, देखिए जो भी रिकॉर्ड तक शेयर को होल्ड करके रखे होंगे ना उन्हें ही मिलेगा। तो जिन्होंने भी 13 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 14 अक्टूबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो 13 अक्टूबर एलिजिबिलिटी डेट है एंड आपका 14 अक्टूबर आपका रिकॉर्ड डेट हो गया। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं अगर आज इस शेयर को खरीदूंगा 14 अक्टूबर को तो मैं एलिजिबल रहूंगा, तो आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ये इसका रिकॉर्ड डेट है, एलिजिबिलिटी डेट 13 अक्टूबर है। एक और क्वेश्चन अभी फिर से पूछेंगे कि आज मैं अगर इस शेयर को कल मैंने खरीद लिया, मान लीजिए एक सप्ताह पहले मैंने खरीदा, आज मैं बेच दूंगा तो क्या मैं एलिजिबल होगा, आपको मिलेगा शेयर। लेकिन देखिए थोड़ा सा है कि कंफ्यूजन रखना सही चीज नहीं है। 14 के बाद ही बेचेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ही काम नहीं करता हूं, मैं रिकॉर्डेड वाले दिन नहीं बेचता हूं कि मान लीजिए कोई बुक एंट्री में गलत ही है, कुछ भी ऐसा हो जाए तो T+1 डे सेटलमेंट के अनुसार तो आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन उसको मैं उस डाउट को मैं अपने पास नहीं रखता हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के दिन में देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर जो रहता है आपके अकाउंट में है। टाटा मोटर्स लिमिटेड कल तक था, आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है। क्यों, हम लोग आगे चेक करेंगे। तो स्पेशल प्री ओपन सेशन चला 10 बजे तक, देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। 10 बजे इसका भाव निकल कर आया, जिस कारण से क्या हो गया, जैसे ही प्राइस निकला आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छा खासा ड्रॉप गिरावट देखने को मिल रहा होगा कि मुझे अच्छा खासा नुकसान हो गया, पूरा पैसा मेरा डूब गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। स्पेशल प्री ओपन सेशन हुआ 400 रुपए का, देखिए ओपन प्राइस रहा। उसके बाद फिर और इसमें गिरावट देखने को मिली है, 376 का लो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात यहाँ से रिकवरी होता है कि नहीं होता है। तो ये जो शेयर है ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसका नाम अभी चेंज नहीं हुआ लेकिन चेंज कर जाएगा। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंपनी की तरफ से वो अपडेट आया है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा। कल तक टाटा मोटर्स लिमिटेड का भाव 660 रुपीज 75 पैसा का क्लोजिंग प्राइस था, हम लोगों ने डिस्कस किया। आज इसका ओपन प्राइस क्या था, 400 रुपए का, यानी डिराइड वैल्यू क्या निकला, 260 रुपीज 75 पैसा का निकल कर आया। ये आपका डिराइड वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्राइस जो आप देख रहे हैं 260 रुपये 75 पैसा, ये आपका टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का प्राइस निकल कर आ रहा है। 260 रुपीज 75 पैसा इसका डिराइड वैल्यू इसका कमर्शियल व्हीकल का है। एंड TMPV यानी पैसेंजर व्हीकल का 400 रुपए का निकल कर आ रहा है। एंड अभी ये नीचे ट्रेड कर रही है, 400 वाला जो शेयर है नीचे अभी हम लोगों ने चेक किया। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डिराइड वैल्यू 260 रुपये 75 पैसा 260 रुपीज 75 पैसा का निकल कर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे अभी सब बोलेंगे कि मुझे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बताना चाहूंगा। बिकॉज देखिए कब आपको नुकसान होगा, जब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर
260 रुपीज़ 75 पैसा के नीचे में मान लीजिए लिस्टिंग होता है, तब आप नुकसान में रहिएगा। तब आप नुकसान में अगर उसके ऊपर में रहेगा तब आप प्रॉफिट में रहेगा, तब आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। अगर मान लीजिए इसके नीचे होता तब आपको यहाँ पर लॉस होगा। तो समझिए आप 260 रुपये 75 पैसा के नीचे में रहेगा तब आपको लिस्टिंग लॉस यहाँ पर होगा, तब आपको नुकसान होगा। अगर मान लीजिए इसके ऊपर में रहेगा तो आप प्रॉफिट में चले जाएगा। तो अभी ये जज करना कि आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में, ये कहना मुश्किल है। सब कुछ टीएमसीवी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के लिस्टिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। लॉस तो नहीं ना हो रहा, आपको तो शेयर मिलेगा ही उसके बदले में। तो लॉस एंड प्रॉफिट अभी जज करना दिक्कत की बात है, डिपेंड करेगा लिस्टिंग के ऊपर। और साथ साथ आपको शेयर भी मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कब शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, तो हम लोग आगे चेक करेंगे। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि जो शेयर करंटली अभी आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहा है उसका नाम टाटा मोटर्स कल तक था, आज भी दिख रहा होगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा इन फ्यूचर्स में, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल उसका नाम हो जाएगा। जो शेयर अभी आपके पास है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का नाम रख दिया जाएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए कंपनी ने अपडेट भी दिया है, देख सकते हैं ये अपडेट है। उन्होंने देखिए सबमिट भी किया, आई हियरबाय सर्टिफाई दैट नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन चेंज फ्रॉम टाटा मोटर्स लिमिटेड टू टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। तो जो शेयर अभी आपके पास है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर है, दिख रहा होगा टाटा मोटर्स, लेकिन नाम चेंज कर जाएगा। तो ये हो गया आपका नाम जो चेंज करा उसका सर्टिफिकेट आपके सामने में है। अब है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में। तो अभी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर है ना, ये तुरंत में आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होगा, काफ़ी लंबा समय प्रोसेस लगता है। पहले अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होने के बाद लिस्टिंग अप्रूवल लेने के बाद सब कुछ यहाँ पर होगा, तो काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लगने वाला। आपका पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, मैं तो आपको लगभग 1 मंथ से ही चीज़ बता रहा हूँ। तो अब है कि कब तक आएगा, तो कंपनी ने अपडेट दिया कि देख सकते 45 से 60 डेज, लगभग 2 महीने तक का समय यहाँ पर लग सकता है ये TMLCB शेयर को आने में। यहाँ पर मैं हर जगह मैंने TMCV लिखा है, टाटा मोटर्स लिमिटेड सीवी, आप उसको चेंज कर लीजिएगा। हर जगह मैंने TMCV लिखा है, वो TMLCV होना चाहिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल शेयर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि 45 से 60 डेज का यहाँ पर समय लगेगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। लिस्टिंग अप्रूवल स्टॉक एक्शन BSE से मिलने के बाद फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये भी हो गया, कब होगा कब आएगा, तो 45 से 60 डेज का समय यहाँ पर लगने वाला है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान क्या देना आपको, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल जो शेयर है आपके अकाउंट में जब अलॉटमेंट होगा ना, तो उस समय TMLCV के नाम से यहाँ पर आपको दिखेगा, LCV के नाम से दिखेगा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। लेकिन ये कंपनी जो रहता है इसका भी नाम चेंज करेगा, बाद में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का नाम को रीनेम कर दिया जाएगा एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल कारोबार जो अब शेयर मिलेगा इन फ्यूचर हो सकता है 6 महीना 7 महीने 1 साल के बाद उसका नाम टाटा मोटर्स रख दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया क्या होने वाला है। तो 45 से 60 डेज ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर क्या हो रहा है, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, आपको किस्मत को आजमा जाएगा। लिस्टिंग गेन होगा तो आप प्रॉफिट में, लॉस हुआ तो फिर आप तो समझ सकते हैं आप फिर लॉस ही में। आप तो अभी करंटली आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ड्रॉप दिख रहा है, तो वो आपको नुकसान नहीं है, बिकॉज उसके बदले में आपको शेयर मिलेगा ही कमर्शियल व्हीकल का। एक और चीज आपके अकाउंट में होगा जिसको आपको ध्यान देना है। आप ये मत समझिए कि आप प्रॉफिट में कि लॉस में, बताना चाहूंगा कि जिस भाव में आपने टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदा, मान लीजिए आपने 1000 में खरीदा, या फिर हो सकता है आपने 700 रुपये में खरीदा, तो सबका खरीदने का अपना अपना भाव होता है। किसी ने 300 रुपये में भी खरीदेगा, किसी ने 400 रुपये में खरीदेगा, तो सबका भाव प्राइस जो रहता है वो चेंज कर जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप अपने डायरी में, किसी जगह पे इंपॉर्टेंट जगह पे लिख लीजिए कि टाटा मोटर्स के शेयर को मैंने किस भाव में खरीदा था। आपका जो एवरेज प्राइस होगा ना, हो सकता है आपने 10 बार खरीदा होगा, तो जो आपका एवरेज प्राइस है उसको आप एक जगह पर लिख लीजिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन में काम आएगा। तो आपका बाई प्राइस जो रहता है ये चेंज कर जाने वाला है। साथ ही साथ अभी जैसे मान लीजिए 1000 रुपीज में आपने 100 शेयर खरीदा, तो आपको 1 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट लगा टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने में। मान लीजिए आपने 700 शेयर खरीदा 100 रुपीज में, तो इसमें आपको 70,000 का इन्वेस्टमेंट लगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 2 हिस्सों में बट जाएगी। कैसे, तो कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंपनी अनाउंसमेंट करेगी, उसके अनुसार आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एंड ये जब बटेगा ना, तब उसके अनुसार बाई प्राइस यानी कि खरीद प्राइस जिस भाव में आपने खरीदा था वो चेंज कर जाएगा। और उसके अनुसार हम लोग जज करेंगे कि एक्चुअली आप किस शेयर में प्रॉफिट है एंड किस शेयर में लॉस में है। तो देखिए अभी कंपनी ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है, देख सकते हैं। तो गाइडेंस ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इन TML एंड इक्विटी शेयर्स इन TML से भी विल बी कम्युनिकेटेड, अभी तक नहीं बताया, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में कंपनी बताएगी। जैसी कंपनी अपडेट करेगी पूरा कैलकुलेशन मैं आपको शेयर करूंगा। तो इसके लिए आप
प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब रहिए, आप इसको चेक करते रहिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा किस तरह कैलकुलेशन है, किस शेयर में प्रॉफिट है, किस में लिस्टिंग होने में प्रॉफिट होगा, सब कुछ मैं डिटेल वे में आपको बताऊंगा। तो ये हम लोगों ने पूरा डिटेल वे में चेक कर लिया। अब है फ्यूचर ऑप्शन का क्या होगा। तो देखिए फ्यूचर ऑप्शन का तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जितने भी एक्सपायरी हो जाएगा सभी का 13 वाले। अभी देखिए नया क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है न्यू फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर स्टॉक के लिए, देख सकते हैं जिसका 28 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, दिसंबर, ये पूरा डेट एक्सपायरी का है। एंड साथ साथ न्यू फ्यूचर स्प्रेड कम्बिनेशन कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। चूंकि मैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में नहीं करता हूँ इसलिए मैं डिटेल में इसको बता नहीं पा रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लॉट साइज 800 का रखा गया है, एक्स डेट एंड इफेक्टिव डेट 14 अक्टूबर का है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये फ्यूचर ऑप्शन के बारे में नया डिस्क्लोजर आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया कि आप यहाँ पर डिमर्जर कैसे हो रहा है, आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।